in association with Biz Analyst by Khata Book. पहली सुर्खी में बात हिजाब विवाद की। आज देश के सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामला आया। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से हिजाब मामले को सुनने की विनती की थी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा, वी विल सी, यानी हम देखेंगे। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि अभी हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई करने दीजिए। उधर कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच ने भी इस मामले पर आज सुनवाई की। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस की बेंच ने सुनवाई की। आज दिन भर इस मामले पर बहस चलती रही। बेंच ने कहा कि केस के लंबित रहते हुए कॉलेज में धार्मिक ड्रेस नहीं पहनी जा सकती। इसके अलावा देश भर में हिजाब के पक्ष और विपक्ष में प्रदर्शन और झगड़े तो चल ही रहे हैं। दूसरी सुर्खी में जिक्र पीएम मोदी की रैली का। कोरोना की तीसरी लहर के बाद आज पीएम ने पहली फिजिकल रैली की। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में रैली थी। यहाँ पीएम ने मुस्लिम महिलाओं का भी जिक्र किया। कहा कि जब मुस्लिम महिलाओं का समर्थन बीजेपी को मिलने लगा तो वोटों के ठेकेदारों की नींद हराम हो गई। सुनिए। पूरे पश्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपराधियों को मैदान में उतारा है। हालत तो ये है कि ये लोग अब राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं। इसका इरादा आप जरूर समझिए। योगी जी की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें जेल भेजा। इसलिए इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। और मैं ये देखकर हैरान हूं कि जो लोग उस समय दंगाइयों को कोस रहे थे, वो इस चुनाव में दंगाइयों के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी ने सहारनपुर के बाद उत्तराखंड के श्रीनगर और गोवा में भी रैली की। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने हरिद्वार में रैली की। निशाने पर थी बीजेपी सरकार। सुनिए। कहीं भी देख ले, किसी भी प्रदेश में चला जाए, उसे हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता। कोरोना आया, बाकी देशों में नेताओं ने कहा बहुत भयंकर बीमारी है, ध्यान से रहना। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाई और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ। और जब थाली नहीं बजी तो कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तीसरी सुर्खी में भी आज बात चुनाव की। आज यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग हुई। पश्चिम यूपी की 58 सीटों पर वोट पड़े। शाम 5 बजे तक 57.79% वोटिंग हुई थी। वोटिंग शांतिपूर्ण रही। हालांकि कई जगह वोटिंग मशीन में खराबी की शिकायतें आई। अब दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होनी है। चौथी सुर्खी में बात संसद सत्र की। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को घेरा। पीएम के भाषण का जवाब देते हुए कहा, आप लोग बिना सोचे समझे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को कोसना बंद करिए। और क्या कहा ये भी सुन लीजिए। डबल इनकम किसानों की, डबल इनकम। आज 700 किसान की मौत हो गई, 700 किसान की मौत हो गई। 3 काले कानून मजबूरन वापस लेने पड़ी, दिल से नहीं मजबूरन लेने पड़ी। किसानों के प्यार से नहीं, मजबूरन आपको लेने पड़ी। अच्छा गणेश सिंह जी, आपको क्या हुआ? आप प्लीज बैठिए ना। ये आफ्टर 7 years national survey report of September 2021 has pointed out that the average income of farmer is mere 27 rupees per day, and the average debt of the farmer is 74,000. The double whammy is that the per hectare cost of farming has been increased by 25,000 per hectare per year. In 7 years, Modi government has fleeced the farmers of an additional 17,50,000 crore. कोई जवाब है इसका? विपक्ष की तरफ से उठ रहे सवालों का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। Senior member of the House,
starts saying that this is not Amritkal, it's Andhkal, I thought we should just go over that a bit more so that members would also know what probably is running in his mind. Sir, there certainly was an Andhkal in this country. But that Andhkal was thanks entirely due to the Congress. And I list out a few things why. No one of us can disagree that Andhkal that was.